Hello everyone, this is Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. In this video, I'm going to teach you how to read the ECG because everybody know that in NORCET you will be getting one question in which you have to read the rate or maybe you have to find out what kind of ECG is this. So in this video, मैं आप लोगों को जल्दी से बताएंगे कि कैसे कैसे आपको रीड करना है एक ECG को. So guys, normally अगर 12 लीड ECG की बात करो तो कुछ इस प्रकार से दिखती है. So this is one. Okay, so you can have a look. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 लीड्स आपके जो ECG स्ट्रिप के अंदर दिखने को मिलते हैं. तो दीज आर द 12 लीड्स. और जो नीचे ही आप रिदम देख रहे हैं सब रेगुलर रिदम बोलते हैं. इसी रिदम में रेगुलरिटी इरेगुलरिटी का पता लगता है. तो यही वो स्ट्रिप है जिसको हम रीड करते हैं और 6 सेकंड की जो स्ट्रिप हमें एग्जाम में आती है वो यही स्ट्रिप है, सेकंड लीड की स्ट्रिप. ओके, इस स्ट्रिप से हम रेगुलर इरेगुलर का पता लगाते हैं. सो गाइज, नॉर्मली अगर मैं बताऊं, अगर रिदम रेगुलर है, रिदम इज रेगुलर, how I can be understood like the rhythm is normal. So guys, आप देख सकते हैं R और R के बीच में 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं. 1 2 3 4 1 2 3 4. सो दिस इज रेगुलर रिदम. ये जो आपका कैलिब्रेटर ले सकते हो, आप पेन ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं. यहाँ पे सेम सेम इसका डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम. इट्स अ रेगुलर रिदम. If the rhythm is regular, you can very easily calculate the rate. आपको पूरी लीड को पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप सिंपल यहाँ आएंगे, इन दोनों के बीच में आर के बीच में जितने भी बड़े बड़े डब्बे हैं, लार्ज बॉक्सेस, उन बॉक्सेस को आपने 300 से डिवाइड कर देना. सो 300 डिवाइडेड बाय द स्मॉल बॉक्सेस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 डब्बे आ रहे हैं. सो द आंसर विल बी लाइक 300 डिवाइडेड बाय 4. So it will be 75 beats per minute. So guys, always make sure if the rhythm is regular, means the distance between the RR interval is same in all over the strip. It's mean it's a regular rhythm. And you can calculate the rate by calculating the number of boxes in between the RR complex, and then after you have to divide it with 300. So 300 divided by the number of the boxes in between the RR rhythm. आई होप इट इज क्लियर, राइट? परफेक्ट. तो ये तो था एक रेगुलर रिदम कि रेगुलर रिदम को कैसे फाइंड आउट करना है, रेगुलर है और कैसे हम उसका रेट निकाल सकते हैं. अब बात करते हैं इरेगुलर रिदम की. सो गाइस, इसका रेट आपका होमवर्क है. यू हैव टू कैलकुलेट द रेट, बट लेट मी टेल यू, दिस इज अगेन अ रेगुलर रिदम. सो यू डोंट नीड टू यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है. आप इन्हीं दोनों डब्बों के बीच में जितना डिस्टेंस है, दो बॉक्सेस जो भी आ रहे हैं, उनसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इरेगुलर रिदम. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो रिदम जितनी भी आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी इरेगुलर रिदम्स हैं. सो दिस इज पी, दिस इज क्यू आर एस, टी, देन अगेन पी क्यू आर एस. पी थोड़ा सा कम हो गया, देन सो इट इज लाइक दिस. सो आप अगर इन दोनों का डिस्टेंस देखेंगे, आर और आर के बीच में 1 2 3 4 लगभग 4 डब्बे हैं. यहाँ पे ओनली 2. तो आर का जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है. दिस इज नॉट अ रेगुलर रिदम, दिस इज अ इरेगुलर रिदम. नाउ इसमें देख लो आप, आर का डिस्टेंस छोटा, बड़ा डिस्टेंस छोटा डिस्टेंस, इरेगुलर. ओके, अगेन दिस वन क्यू आर एस. ओके ओके, इसमें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्यू कहाँ है, क्यू आर एस कहाँ है, टी कहाँ है. सो दिस इज समथिंग यू कैन सी, इट्स लाइक अ नॉट पर्टिकुलरली योर वेंट्रिकल फिब्रिलेशन बट वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर भी रेट तो बन रहा है, बट ये दिस इज योर वेंट्रिकल फिब्रिलेशन. वो बस, आई एम सो सॉरी, वो बस फिब्रिलेट कर रहा है, वो बस फिब्रिलेट कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्शन बन नहीं पा रही है वहां पे. तो इस प्रकार से आपको इरेगुलर ईसीजीज देखने को मिलते हैं. अब इनका रेट कैसे कैलकुलेट करें? सो गाइस, आपको टोटल डब्बे कैलकुलेट करने हैं. नॉर्मली 6 सेकंड की स्ट्रिप में हम कैलकुलेट करते हैं लार्ज बॉक्सेस को. ओके, सो 6 सेकंड की जो स्ट्रिप होती है हमारी, 6 सेकंड की जो स्ट्रिप होती है, उसमें लगभग 30 डब्बे आते हैं, 30 लार्ज बॉक्सेस. सो 6 सेकंड स्ट्रिप, 30 लार्ज बॉक्सेस. उनके अंदर जितनी भी आर वेव है, मल्टीप्लाई इट विद 10, multiply it with 10. For example, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 22 28 29 30, 30 boxes. How many R waves are here? 1 2 3 4 5 6. 6 multiplied by 10, 60 is your rate. So guys, for regular RR के बीच में, for irregular
whole strip you need to take. You need to wait for 6 second strip, 30 large boxes and calculate the R. कितने आ रहा है, multiply it with 10. I hope it is clear, right? Okay. नाउ अब गाइज ये था वो डिफरेंस कि आप दोनों रेगुलर और इरेगुलर के बीच में फर्क कैसे देख सकते हैं. तो अब अगर आपको एग्जाम में रेट निकालना आएगा, आई एम श्योर आप रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. यही मोटिव था इस वीडियो का कि क्या आप रेट कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, चाहे वो रिदम रेगुलर है चाहे वो इरेगुलर है. Okay, so in the next video I will be describing all the abnormalities. Okay, you can watch that video also, how to read all about ECG. The name of that video is all about ECG. So आपको पूरा abnormality ECG के दिख जाएंगे, जिसमें हमने AF डिस्कस किया है, हमने atrial flutter डिस्कस किया है, ventricle tachycardia, ventricle fibrillation and block also. So we have discussed all the parts. So you can watch that video. And guys, मेक श्योर आप इस चीज को प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये पेपर में लिटरली आता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा. एंड आई एम 110% श्योर आपका चाहे नॉर्थ है चाहे एनक्लेक्स है, ईसीजी की स्ट्रिप आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी. आपको रेट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. सो जस्ट मेक श्योर आप इस वीडियो को रिवाइज कर लें, ताकि जब भी एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन मिले तो आप उसे सॉल्व कर सकें. थैंक यू सो मच एंड बाय.